हेलो एवरीवन। गेट एग्जामिनेशन इज़ राउंड द कॉर्नर। 2 महीने में आपका गेट का एग्जामिनेशन है और सारे एस्पिरेंट्स के माइंड में अभी एक ही बात चल रही होगी, हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ इस गेट के एग्जामिनेशन के अंदर। तो आज इस सेशन में मेरे साथ अभिषेक सर हैं और गुरपाल सर हैं। विल बी डिस्कसिंग दैट हाउ टू गेट मैक्सिमम स्कोर इन योर गेट एग्जामिनेशन। किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं गेट एग्जामिनेशन के लिए, ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर पाएँ। सो अभिषेक सर, आपके हिसाब से आखिरी के 2 महीनों में किस तरीके से एक लर्नर को प्रिपेयर करना चाहिए? सर अभी मोस्टली ऐसा होता है कि लर्नर का या तो सब्जेक्ट सारे पूरे हो चुके होते हैं या 1 या 2 सब्जेक्ट बाकी होते हैं जो वो कंप्लीट करने का सोचते हैं, राइट। तो अभी हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जाना चाहिए रिवीजन पे, क्योंकि सिविल का सिलेबस अगर मैं बात करूँ तो बहुत वास्ट है, सिलेबस कवरेज बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे बड़ा इशू जो बच्चों में आता है वो रिवीजन में आता है। तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन में जाना चाहिए। साथ ही साथ सर जो बच्चे एक चीज़ सबसे ज़्यादा लैक करते हैं रिवीजन के साथ, वो टेस्ट सीरीज देने से कतराते हैं, विच आई ऑलवेज फील कि टेस्ट सीरीज कंटिन्यूस देते रहना चाहिए, जिससे आपका इम्प्रूवमेंट होते रहता है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप बात करो टेस्ट सीरीज किस तरीके से देना होता है, तो मेरे तरफ से जो ट्रिक्स होगा या टिप्स होगा, मैं यही बोलूँगा कि टेस्ट सीरीज के लिए आप पहला अपना टारगेट रखो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने का। वो एक बार पूरा हो जाए देन यू शुड टारगेट द फुल लेंथ टेस्ट। तो अगर आप ये फॉलो करते हो तो इट विल बी मच बेटर। सेकेंडली, अगर आप बात करोगे जब टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में दोगे, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में नहीं अडेप्टिव होते हो, तो आपको फोकस करना है कि स्टार्टिंग फेज में नंबर आए नहीं आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर मैटर नहीं करता है। लेकिन उस नंबर से अक्सर एस्पिरेंट्स क्या होते हैं कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं एंड फर्दर टेस्ट लिखना छोड़ देते हैं, जिसके कारण आप एग्ज़ाम पैटर्न को अडेप्ट नहीं कर पाते और एग्ज़ाम में जाके गलतियां करते हो। तो सर इसके लिए अनअकैडमी क्या कर रहा है, मैं चाहूँगा गुरपाल से उस पर रोशनी डालें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसा सर ने भी बोला कि रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और अभी सामने आती है कि भाई जैसे कुछ स्टूडेंट्स के भी हो सकता है 3 या फिर उससे ज़्यादा सब्जेक्ट भी बचे हों, ऐसा भी पॉसिबल है। तो उस टाइम पे उस ड्यूरेशन में क्या करना है, 2 चीज़ें आती हैं कि सर मैं रिवीजन करूं या जो बचा हुआ मेरा सब्जेक्ट है वो करूं। तो भाई दोनों ही करना पड़ेगा। अब आप आज की डेट में ये नहीं कर सकते कि आप अभी बचा हुआ सब्जेक्ट खत्म करते रहेंगे और बचा हुआ सब्जेक्ट खत्म करते करते दिसंबर खत्म हो गया और उसके बाद फिर आप सोचेंगे नहीं अब क्या करूं, क्योंकि जनवरी का जो मंथ है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम रिवीजन और टेस्ट सीरीज तो करना ही करना है। बट अभी जो हमारे पास हाफ से आसपास दिसंबर जो हमारे पास बचा हुआ है, इस टाइम पे हम लोग को क्या करना है, तो आप लोगों के पास 2 चीज़ आ जानी चाहिए, एक मेजर और एक माइनर। मेजर मतलब ये कि जो पोर्शन आपका बचा हुआ उस पर आप ज़्यादा समय दीजिए। माइनर का मतलब ये हो रहा है कि जो आपने 3 महीने या 4 महीने पहले पढ़ा हुआ है उस चीज़ को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आते हैं नॉर्मली कि सर कुछ भी याद नहीं आ रहा, सर बहुत डिमोटिवेशन आ रहा है सर। तो भाई याद नहीं आ रहा, डिमोटिवेशन आ रहा, ये सब मैसेज करने के बजाय, ये सब माइंड में रिकॉल करने के बजाय कि तुम्हें याद नहीं आ रहा, तुम्हें याद नहीं आ रहा, उससे अच्छा है कि भैया रिवीजन करो, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है रिवीजन के साथ में टेस्ट का। तो आप जैसे कि सर ने बोला कि भाई हमारे माइंड में ये आता है कि मेरा कम नंबर आ रहा है, उस चीज़ को छोड़ो। आप पतली सी कॉपी बना लो जिसका नाम रखो आप माई मिस्टेक कॉपी, ठीक है। आप उसमें लिखो कि किस किस टाइप की आप मिस्टेक कर रहे हो। क्या आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, क्या आप एनएटी के क्वेश्चन का उस रेंज में नहीं ला पा रहे हो, वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, या आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को याद ही नहीं कर पा रहे हो कि कॉपी में कहाँ पर वो चीज़ थी। फिर आप उस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन देख रहे हो तब आपको लग रहा है इसका मतलब आपके रिवीजन में प्रॉब्लम है। अगर आप कैलकुलेशन में जाकर के मिस्टेक कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप वहाँ पर देखिए कैलकुलेशन की जो कैलकुलेशन मिस्टेक है उसमें मैं हमेशा बोलता हूँ कैलकुलेशन का CAL ले लो और मिस्टेक का M ले लो। तो CAL और M, सर क्या बना, ये बना सोच रहे हैं कि क्या बना सर ये बन गया आपका काम डाउन होके आपको कैलकुलेशन करना है स्टार्टिंग से, धीरे धीरे करके आप स्पीड बढ़ाते जाएंगे। तो मिस्टेक कॉपी ज़रूर मैं इस पे स्पेशली बोलूँगा फोकस करके कि मिस्टेक कॉपी आप ज़रूर बनाइए। अब आ जाती है बात मैथ्स और एप्टीट्यूड की, क्योंकि मैं हूँ अगर यहाँ पर, तो मुझे सिविल का तो सी नहीं आता, बट मैथ्स और एप्टीट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस बार के लिए अगर आप इस बार के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेशल क्लास चली रही हैं, ठीक है। स्पेशल क्लास में आप आइए, जितनी क्लासेस हो चुकी हैं वो आप देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा। पहला। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो अनअकैडमी, सर ने जैसा बोला उसी क्वेश्चन को ख़त्म करते हुए कि अनअकैडमी से आपको क्या मिलने वाला है, तो पीछे आपको जस्ट बैनर एक दिख रहा होगा, यहाँ पर आपके पास 17 और 24 दिसंबर को जो है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है।
इस मॉक टेस्ट का मतलब है एग्जैक्ट गेट एनवायरनमेंट, जो आप गेट एनवायरनमेंट में टेस्ट लिखने वाले हैं वो सेम। तो उसी स्टाइल से आप ट्राई करिएगा इसको लिखने का। ट्राई करिएगा कि आप मोबाइल की जगह पे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर लिखें, ताकि वो सेम, और कीबोर्ड और माउस के साथ रहे, ताकि वो सेम एनवायरनमेंट आप वहाँ पर क्रिएट कर पाएँ। और जो भी स्टूडेंट है अंडर 60, यहाँ पर दिख रहा है टॉप 60 रैंकर्स को 100% अप टू 100% स्कॉलरशिप मिलने वाली है, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जा रही है। सेकंड, आपको एनवायरनमेंट तो मिल ही जाएगा। लास्ट कंक्लूजन ले लेते हैं सिविल के लिए, और क्या कंक्लूजन हो सकता है जसपाल सर से? सर बिल्कुल सही बोला आपने। आखिरी के 2 महीने हैं, सारा फोकस होना चाहिए हमारा रिवीजन के ऊपर और टेस्ट सीरीज़ के ऊपर। टेस्ट सीरीज़ में आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम लॉन्च कर ही रहे हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम टाइप का आपको सिनेरियो मिल जाएगा, एग्ज़ाम टाइप के आपको सवाल मिल जाएंगे जैसा गेट में आप फेस करने वाले हैं, तो हैंड्स ऑन आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। रीज़न बीइंग, जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे ऑन द पैटर्न ऑफ द गेट एग्जामिनेशन, उतना ही आप फेमिलियर होते जाओगे। आपका माइंड पहले से प्रिपेयर्ड होगा कि हाँ, मुझे इस तरीके के सवाल मिलने वाले हैं और ये गलतियाँ मुझे नहीं करनी है। इसी वजह से हम नेट प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आप इसको मान सकते हैं कि आपका वर्ल्ड कप से पहले ये नेट प्रैक्टिस है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस मैच खेलोगे, उतने ही ज़्यादा आप एनवायरनमेंट से फेमिलियर होते जाओगे, और जब आप फाइनल मैच खेलने जाओगे आपको पता होगा यार यहाँ पे कैसे सवाल आने वाले हैं। तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही ईजिली आप सारे सवालों को अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि वो सारा प्रेशर कैसे आप डील कर सकते हो ये पहले ही सीख जाओगे। तो इट इज़ दी टाइम नाउ टू start revising your subjects, to start giving the test series, and to start giving the final punch in the GATE examination. सो दैट्स इट। इसी के साथ में एक और लास्ट एंड कर देता हूँ, आप लोग के लिए चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जो भी अभी टेस्ट, जैसे सर ने बोला कि टेस्ट तो याद रखिएगा, नेट प्रैक्टिस करनी है, बट उससे ना अगर आपने पहली बॉल मिस करी और आपका मिडिल स्टम्प उड़ जा रहा है, तो भाई डरना नहीं है कि सर हमने 10 क्वेश्चन बनाया और पहली बॉल पे आउट हो रहा है। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, गलत आ गया, ठीक है, माइनस मार्किंग हो गई, होगा ऐसा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ये मान के चलो कि ठीक है भाई, वो सेम मिस्टेक, क्या वो सेम बॉल अगर आएगी मेन जब वर्ल्ड कप होगा आपका, तो सेम बॉल पे आप मिडल स्टिक उड़वा दोगे क्या? आउट हो जाओगे क्या? नहीं ना। बस यही है टेस्ट का मतलब, एग्जैक्टली यही है। अभी जो मिस्टेक करनी भाई कर लो, उस टाइम पे बढ़ के 6 मारना है, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।